हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि आपने देखा कि एक क्लास हो चुका है बिहार जीके का, ये दूसरी क्लास है। चलिए उसके आगे हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और इसको दो भागों में बांटा गया। एक ईस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल, एक वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल। ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर अगर देखा जाए पूर्वी बंगाल का तो ढाका हुआ, और वेस्ट बंगाल का देखा जाए यानी पश्चिमी बंगाल का देखा जाए तो कोलकाता हुआ। तो ढाका में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी और कोलकाता में जो हेड क्वार्टर बना वहाँ पे हिंदू की संख्या थी। आगे देख रहे होंगे आप, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में फैसला लिया गया और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। यह जो विभाजन हुआ तो इस विभाजन को क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। और ये रद्द किसके द्वारा किया गया, कर्जन के द्वारा किया गया। ठीक है। आगे देखिए, दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश भारत को राजधानी को चेंज कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि ब्रिटिश भारत के राजधानी को चेंज कर दिया गया। ठीक है। पहले क्या था, पहले 1911 तक कलकत्ता था। अब क्या हो गया, अब क्या बना दिया गया, तो दिल्ली को बना दिया गया। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी जो थी वो क्या थी, कलकत्ता थी। अब दिल्ली को बना दिया गया। आगे देखिए, उसी समय यह फैसला लिया गया कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। और उसी समय यह फैसला लिया गया कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। 22 मार्च 1912 को, यानी 22 मार्च 1912 से बिहार बंगाल से अलग हो गया, और उसके साथ साथ उड़ीसा भी। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। आगे लिखा हुआ है कि 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया। देखिए आगे देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार को, यानी 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिया गया। आगे है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया या प्रांत बना दिया गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत के बारे में। भारत राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, जानवर, चिड़िया, ये जो भी चीज़ें हैं इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो चलिए, भारत का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सत्यमेव जयते है। ठीक है, भारत का जो आदर्श वाक्य है वो सत्यमेव जयते है। और कहाँ से लिया गया, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपरी किला से लिया गया। और भारत का जो जानवर है वो क्या है, बाघ है। और चिड़िया की बात करें तो क्या है, मयूर यानी मोर है। राष्ट्रगान क्या है भारत का, जनगण मन। ठीक है, इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत की बात करें तो वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय विरासत पशु के तौर पे अगर हम देखें तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। जलीय जीव के तौर पे हम देखें, भारत का जलीय जीव क्या है, गांगेय डॉल्फिन। ठीक है। और झंडा गीत जो है, भारत का जो झंडा गीत है वो क्या है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। भारत का झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और इसके राइटर यानी जिन्होंने लिखा है उनका नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय त्यौहार की बात करें तो 3 राष्ट्रीय त्यौहार हो गए। एक 26 जनवरी जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भारत के बारे में हम जान लिए, अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार के बारे में जानते हैं, लिखा हुआ है जैसे देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हुआ, पीपल। राजकीय चिन्ह क्या हुआ, बोधि वृक्ष। और बिहार का राजकीय पशु बैल, यानी नटुआ बैल जो होता है उसी को बोलते हैं। और बिहार का फूल क्या हुआ, गेंदा। आगे देखते हैं तो बिहार का पक्षी के बारे में बात करते हैं। तो बिहार के पक्षी कौन होंगे, गौरैया।
ठीक है, आगे चलिए। उसी तरह बिहार का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? बिहार का अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो स्वास्तिक के बीच में जो बोधि वृक्ष है वही है। ठीक है, स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के तौर पे माना जाता है बिहार का। अब बिहार के मछली की बात करें तो क्या हुआ? देसी मांगुर, देसी मांगुर जो मछली होता है वो। और भाषा की बात करें, बिहार की भाषा तो हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। और आदर्श वाक्य, बिहार की आदर्श वाक्य की बात करें तो सत्यमेव जयते। और राजकीय गान की बात करें तो मेरे भारत के कटहार, ये राष्ट्रीय गान हो गया बिहार की। आगे चलते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर सीएम की बात करें यानी चीफ मिनिस्टर तो क्या हो गए? श्री नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम की बात करें तो श्री तेजस्वी यादव। राज्यपाल की बात करें तो श्री राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, ये राज्यपाल हुए बिहार के। बिहार के अगर विधानसभा के अध्यक्ष यानी जिसको अध्यक्ष यानी स्पीकर जिसको बोलते हैं वो कौन है? अवध बिहारी चौधरी। बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष कौन हुए? अवध बिहारी चौधरी। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर देखा जाए बिहार में तो लोकसभा की सीट अगर देखा जाए तो कितनी है? 40 सीट है, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा सांसद। ठीक है, राज्यपाल की सीट कितनी है? 16 है, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा सांसद। विधानसभा की सीट देखा जाए तो कितनी है? 243 है, जिसको हम बोलते हैं विधायक। और विधान परिषद की सीट कितनी है? 75 है, जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद। तो ये आपकी दूसरी क्लास थी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार से आगे भी आपको क्लास मिलती रहेंगी। और अगर इस नोट्स को आप तैयार करते हैं तो मैं पूर्ण विश्वास देता हूं कि आपका क्वेश्चन 100% यहाँ से आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी और ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और इसी प्रकार से आपको और वीडियो मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।